हम कहते हैं कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हर फील्ड में अपग्रेड हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना यानी कि मनरेगा भी अपग्रेड हुई, या ये योजना आज भी उसी जगह खड़ी है जहां 2005 में थी? आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद ही कोई खुलकर बोलता है। मनरेगा एम्पावरमेंट या सिर्फ एक डिपेंडेंसी मॉडल? अब हम जानेंगे कि मनरेगा क्या है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, भारत का एकमात्र कानून जो गरीब से कहता है काम तुम्हारा हक है, राइट टू वर्क। इसकी मुख्य खासियतें: काम घर से 5 किलोमीटर रेडियंस के अंदर, ज्यादा दूरी पर एक्स्ट्रा वेज कंपनसेशन, 15 दिन में काम न मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, काम का सोशल ऑडिट अनिवार्य, पेमेंट सीधे खाते में। सिस्टम कागज पर शानदार है लेकिन जमीन पर? मनरेगा में महिलाओं का हिस्सा 55 से 60% है, जो इंडिया की किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्कीम से सबसे ज्यादा, क्योंकि घर के पास काम है, इक्वल वेज, रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट, हल्के काम और अपनी कमाई की पहचान। पर क्या ये रियल एम्पावरमेंट है? एम्पावरमेंट तब होता है जब स्किल मिले, ग्रोथ पाथ मिले, लॉन्ग टर्म अर्निंग मिले, डिसीजन मेकिंग पावर मिले, मोबिलिटी मिले। मनरेगा ये सब नहीं देता, इसलिए ये एम्पावरमेंट नहीं, सिर्फ सर्वाइवल सपोर्ट है। मनरेगा में सोशल ऑडिट अनिवार्य है, यानी जनता सरकार के काम की जांच करे। बट रियलिटी क्या है? पंचायत लेवल दबाव, ऑडिट यूनिट अंडर फंडेड, मस्टर रोल मैनिपुलेशन, फेक एंट्रीज, विसिल ब्लोअर हरासमेंट। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनरेगा एक्ट 2005 के सेक्शन 27(2), गवर्नेंस नहीं, पॉलिटिकल वेपन। वेस्ट बंगाल में फेक जॉब कार्ड, इन्फ्लेटेड बिल्स, करप्शन जैसे मामलों पर सेंटर ने सेक्शन 27 लगाकर फंड रोक दिया। करप्शन सच था, लेकिन सजा किसे मिली? भ्रष्ट अधिकारियों को या फिर सिस्टम को? जी नहीं, सजा मिली मजदूरों को, गरीब महिला को, उस किसान को जिसने पसीना बहाया लेकिन पेमेंट महीनों तक नहीं मिली। ये गवर्नेंस नहीं, ये पॉलिटिकल वेपन है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार खुद अपग्रेड हुई? सरकार कहती है इंडिया स्किल्ड हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है। पर सवाल यह है, क्या मनरेगा अपने मूल उद्देश्यों पर खरी उतरी? योजना का मकसद था ग्रामीण पर्यावरण एसेट बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट, माइग्रेशन को रोकना, परमानेंट लाइवलीहुड्स बनाना, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। लेकिन कोई स्किल अपग्रेड नहीं, एसेट क्रिएशन साइंटिफिक नहीं, वुमेन सेंट्रिक काम एक्सपेंड नहीं, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी ग्राउंड तक नहीं, मशीन से काम करके मैनुअल अटेंडेंस दिखाना, टेक्नोलॉजी आने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। देश डिजिटली अपग्रेड हो गया, पर मनरेगा आज भी मस्टर रोल, पेपर अटेंडेंस, डिलेड पेमेंट जैसे पुरानी चीजों पर अटका है। ये फेलियर नहीं, पॉलिसी नेग्लेक्ट है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, ग्राउंड लेवल करप्शन। आज भी गांव में ये सब होता है, एक ही सड़क को 3-4 बार दिखाकर पैसा खा जाना, एक ही तालाब हर साल नया दिखा देना, एक ही घर की बाउंड्री हर बार फ्रेश वर्क बनाना, मशीनों से काम कराकर भी मजदूरी के नाम पे पेमेंट लेना, घोस्ट वर्कर्स जो होते ही नहीं, मस्टर रोल घर बैठे ही भर देना। ये सब ब्लॉक एंड पंचायत स्तर पर इतनी आसानी से हो जाता है। तो सोचिए, इतना करप्शन सिर्फ मनरेगा जैसे छोटे स्तर पर है, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना होगा? राजीव गांधी जी ने कहा था, सरकार 1 रुपया भेजती है, जनता तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे रह जाता है। वक्त बदला, सरकार बदली, टेक्नोलॉजी बदल गई,
लेकिन गरीब तक पहुंचने वाला पैसा आज भी पूरा नहीं पहुंचता। सिस्टम बदलने का दावा होता है, पर सच ये है कि बदले सिर्फ पोस्टर हैं, सिस्टम नहीं। भारत की सबसे बड़ी मिसिंग पॉलिसी, जब गांव में मनरेगा है तो शहर में क्यों नहीं? अर्बन गरीबी तेजी से बढ़ रही है। गिग वर्कर अनप्रोटेक्टेड, हाई रेंट, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, माइग्रेंट लेबर सबसे वल्नरेबल। इंडिया को अर्जेंटली चाहिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि अर्बन मनरेगा, और इसमें काम हो अर्बन ग्रीनिंग, फ्लड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक टॉयलेट, मोहल्ला क्लिनिक सपोर्ट, कम्युनिटी किचन्स, वुमेन क्रैच फैसिलिटी, यूथ के लिए स्किल लिंक्ड वर्क। ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन सोशल सिक्योरिटी मॉडल हो सकता है। मनरेगा एक लाइफलाइन थी, लेकिन सरकारों ने इसे बजट कट्स, पॉलिटिकल फाइट्स और ग्राउंड करप्शन से एक क्रच सिस्टम बना दिया। अगर भारत को सच में गरीबी हटानी है तो उसे गरीब को सिर्फ 100 दिनों का काम नहीं, डिग्निटी, स्किल, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट देना होगा। जब तक मनरेगा करप्शन फ्री, स्किल लिंक्ड और अर्बन तक नहीं पहुंचती, तब तक ये योजना एम्पावरमेंट नहीं, सिर्फ सर्वाइवल देगी। इंडिया को एक फैसला करना होगा, क्या हम गरीब को एम्पावर्ड सिटीजन बनाएंगे या हमेशा के लिए डिपेंडेंट बेनिफिशियरी?